देश के समस्त एनआईओएस ड्रिलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। वीडियो के माध्यम से आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां अवगत कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, जो अपडेट आ रहा है मंत्रालय की तरफ से उस पर बात करेंगे और आज के लिए कुछ विशेष सूचनाएं हैं जिनको वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर भी करें। साथियों, जिस प्रकार सभी को हमने कल के वीडियो में अवगत कराया था, एक महत्वपूर्ण जो पत्र है प्रेषित किया गया है पीएम को, एमएचआरडी को और एनसीटी को, और उस पत्र में स्पष्ट रूप से जो है मांग की गई है कि जल्द से जल्द जो है गजट को इशू किया जाए। और साथियों, वो पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस आधार से आपका प्रयास चल रहा है, इस प्रयास को अगर हम दृष्टिगत करें तो जल्द ही मंत्रालय की तरफ से इस पर जो है विचार किया जाना चाहिए। और जो इस प्रकार से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जल्द से जल्द आपका गजट जरूर इशू होगा। फिलहाल आपको जो है तैयारियां करके रखनी है। अब साथियों, जानेंगे कि क्या स्थितियां चल रही हैं वर्तमान में आपकी गजट प्रक्रिया को लेकर के। साथियों, बात करें नंदन बोहरा जी का एक महत्वपूर्ण ट्वीट आ चुका है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सभी एनआईएस डीएलएड साथियों के सूचनार्थ आज विभागीय अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता के क्रम में मुझसे जो वादा किया गया है, यदि वह समय पर पूरा नहीं होता है तो 18 दिसंबर तक हम को फिर से दिल्ली में जाना होगा। वह देखना होगा कि हमें हमारे अधिकारों से कब तक वंचित किया जाता है। यानी इस ट्वीट को अगर हम परिपेक्ष लें और देखें तो स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट किया गया कि 18 तारीख तक जो आश्वासन दिया गया है आपके गजट को लेकर के, वो पूरा किया जाएगा। ऐसा अधिकारियों से वार्ता के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। अगर 18 तारीख से पहले नहीं होता है तो 18 के बाद जो है कभी भी ये जो है आपका दिल्ली चलो अभियान फिर से स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर जाकर के आप सभी को संख्या बल के साथ पहुँच करके अपनी बात को रखना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं इस निकल कर सामने आ रही है। तो साथियों, आश्वासन की बात करें तो स्पष्ट हो रहा है 17 तारीख तक आपका जो है गजट का जो मुद्दा है वो सॉल्व होगा और गजट इशू होगा, ऐसा कहीं ना कहीं आश्वासन अधिकारियों के जो है द्वारा दिया गया है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से स्थितियां हैं, अगर आपने इसी प्रकार से कार्रवाई को आगे बढ़ाया तो आपकी जो है जल्द से जल्द जो गजट जारी कराने की मुहिम है वो जरूर पूर्ण होगी और आपका गजट भी जारी होगा। तो साथियों, ये ट्वीट स्पष्ट कर रहा है कि 18 तारीख से पहले पहले गजट को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल जो आपका प्रयास है वो और जारी रहना चाहिए और दुगनी तेजी से प्रयास करना ज़रूरी है। फिलहाल साथियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और लगातार ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से और कई अन्य माध्यमों से अपनी बात को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास में साथियों एक आपको और कड़ी जोड़नी है। जो भी आपके माननीय सांसदगण हैं, नज़दीकी हैं, उनसे आप मिलिए और एक बार उनसे भी इस बात को लेकर के वार्ता कीजिए कि ये हमारी समस्या है और इसका निस्तारण जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर ही होना है और इसके लिए आप जो है प्रयास कीजिए, फोनिक वार्ता कीजिए, सारी चीज़ें स्पष्ट कराइए जिससे आपका जल्द से जल्द गजट इशू हो जाए और आपको जल्द से जल्द जो है वैलिडिटी भी मिले। जो प्राथमिक के लिए आपको अमान्य किया गया है उससे स्पष्ट हो। और चयनित शिक्षक साथियों के लिए तो ये विशेष सूचना है कि वो जरूर प्रयास करते रहें क्योंकि उनको चयन सुनिश्चित भी करना है और कहीं ना कहीं अपने लिए भी प्रयास करना अति आवश्यक है। और साथियों, जो आज के लिए सबसे विशेष और महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपका है ट्विटर अभियान। साथियों, आपको बता दें ये ट्विटर अभियान आपका 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है और इसमें हैशटैग जो है आपका गजट फॉर एनआईएस डीएलएड को आपको स्पष्ट रूप से हैशटैग के माध्यम से सभी समस्त जितने भी हमारे 12 लाख अभ्यर्थी हैं, डिप्लोमाधारी हैं, इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए आज जो है ट्वीट करें। और 11 बजे से जो ट्विटर अभियान स्टार्ट हो रहा है आपको एक साथ ट्वीट करना है जिससे आपका जो है मुद्दा ट्रेंडिंग में आए और स्पष्ट रूप से आपका जो प्रयास है और आगे बढ़े। तो ये जो आज का ट्रेंड रखा गया है ट्विटर पर, जरूर इसमें आप सभी साथी भाग लें जिससे आपका मुद्दा ट्रेंडिंग होगा और स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका मामला सरकार तक जरूर पहुंचेगा। और साथियों, ये पत्र आप सभी देख सकते हैं, इस पर स्पष्ट रूप से पत्र पर लिख दिया गया है कि तत्कालीन कार्रवाई हेतु, यानी जो ये पत्र प्रेषित किया गया है भारत मानवाधिकार संगठन के माध्यम से, जिसके बारे में हमने आपको अवगत कराया था, इस पत्र को इसलिए स्पष्ट किया गया है कि ये जो कार्रवाई है जल्द से जल्द की जाए और 9/12/2023 को ये पत्र प्रेषित किया गया है। तो स्पष्ट हो रहा है कि ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पत्र के माध्यम से जल्द आपकी
जो वैधता है वो मिले, इसके लिए जो है पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। हालांकि साथियों एक और बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए है। आज 10 तारीख यानी आज जो है पप्पू सर का जो पटना चलो वाला जो है मिशन है, उसमें आज सभी साथियों को 12 बजे पहुंच करके वहां पर आह्वान किया गया है कि पहुंचे, जिसमें छठे चरण के बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के साथी जो हैं उनको भी आह्वान किया है गया है। विशेष रूप से वो पहुँचे जो भी पटना के शिक्षक साथी हैं, कहीं ना कहीं इस जो महत्वपूर्ण आज का जो स्पष्ट रूप से रखा गया है पटना में आपके गांधी मैदान में स्पष्ट रूप से जो मीटिंग रखी गई है पहुंचे, और एक सुर में ये बात होनी चाहिए किसी भी तरीके से आपका गजट इशू किया जाए, जो आपके लिए निर्देशित किया जाए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इंगित करानी ही होंगी। तो साथियों आज के लिए आपके यही विशेष सूचना है। एक तो पप्पू सर का आज सभी को पता है एक महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने जो है गांधी मैदान में मीटिंग रखी है, उसमें उनकी बातों को सुने, देखें क्या स्थिति स्पष्ट हो रही है, और दूसरी तरफ आपको बढ़ चढ़कर जो है ट्विटर अभियान में भाग लेना है, जिससे आपका मामला और बढ़े। और इसके साथ आप ईमेल का माध्यम भी अपनाते रहें, और साथ ही साथ कई सारी चीज़ें हैं जिन पर आप विचार करते रहें, जिससे आपका प्रयास सार्थक हो और आपका जो भी प्रयास है वो जल्द ही आपको गजट की ओर लेकर के जाएगा। और वर्तमान में चीज़ें देखें तो स्पष्ट हो रहा है गजट की स्थितियां जरूर बनेंगी। अगर आपने ऐसे ही सकारात्मक प्रयास करते रहेंगे तो आपकी स्थितियां जरूर स्पष्ट होंगी। तो निवेदन रहेगा साथियों, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी हमारे साथी हैं और एनआईएस से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, 18 माह का प्रशिक्षण ले रखा है, तो उसको हमको किस प्रकार से 24 वर्ष प्रशिक्षण के प्राप्त समान करना है ये आपको पता ही है, क्योंकि मान्यता पत्र ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। अब उस मान्यता पत्र को जो है हमें केवल और केवल राजपत्र में प्रकाशित करवाना है, यानी गजट लेना है, जिससे स्पष्ट हो सके, हम कोर्ट के माध्यम से स्पष्ट कर सकें कि जिस प्रकार से कोर्ट ने इनवैलिड घोषित किया है, उसी मान्यता पत्र का जब गजट आएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो 2 वर्षीय यानी 24 माह का जो कोर्स है, उसमें जो 6 माह का इंटर्नशिप है वो स्पष्ट से इसी कोर्स में सम्मानित है। ये विशेष प्रावधान जो है एनआईएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, जिसका हमें जो है लाभ मिले और हम सभी साथी प्राथमिक के लिए भी आगे वैलिड हो और स्पष्ट रूप से हमारा जो सुनिश्चित हो, चयन जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि वर्तमान में देखें नंदन बोहरा सर, पप्पू सर का जो है विशेष तौर पर प्रयास चल रहा है, आप सभी साथी देख सकते हैं, और स्पष्ट रूप से उसके अलावा हमारे समस्त जितने भी साथी हैं उनका प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है, ईमेल कर रहे हैं और अपनी तरफ से सारी चीज़ें आगे में बढ़ा रहे हैं। तो निवेदन रहेगा सभी साथी हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और अपने सभी विचार जो हैं कहीं ना कहीं आपको प्रेषित करते रहते हैं। जो भी चीज़ें आपकी टीम की तरफ से आती हैं उन पर विचार किया जाता है वीडियो के माध्यम से, और निवेदन हमारा यही रहता है कि आप सभी लोगों के लिए वो सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएँ, जिससे हमारा जो स्पष्ट रूप से आदेश के बाद स्थितियाँ मिली हैं या उत्पन्न हुई हैं उनका जो है निस्तारण आसानी से हो सके। तो निवेदन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।